क्या कहना, कैसी कैसी दिव्य बाल लीला। प्रभु सबके घर में जाते हैं, कीर्तन करते हैं, और जितने भी नवद्वीप के बालक हैं उनके साथ गंगा तट पे श्रीमन महाप्रभु जी विहार करते हैं और कीर्तन लीला होती है। एक बार तो छोटे से महाप्रभु बालकों के साथ खेल रहे, एक कुत्ता महाप्रभु जी के पीछे पीछे हो लिया। महाप्रभु जी को खबर नहीं, बालकों के संग नाचते यमुना जी के, गंगा जी के तट पे, तो जहां महाप्रभु के चरण छप जाते रज में, बाद में वो कुत्ता आता और वहां लोटपोट होता, महाप्रभु की चरण रज में लोटपोट होता। कुछ दिन बाद बालकों का ध्यान गया, महाप्रभु जी को कहा, अरे गौर हरि। महाप्रभु कहे, कहो। अरे ये कुकर, ये कुत्ता तो हमारे पीछे पीछे डोले, और जहां तू कीर्तन करे गौर, वहां ये चरण रज में लोटपोट होए। महाप्रभु जी ने देखा, अब वो तो पहचान गए होंगे कि कौन है, सखा लोग तो जाने नहीं। सखाओं ने कहा, बता गौर क्या करना है। महाप्रभु ने कहा, अब इसको भी अपनी कीर्तन मंडली में शामिल कर लो। उस कुत्ते की भी भर्ती कर ली, और उस कुत्ते का नाम महाप्रभु जी क्या रख दिए, बोले आज से इसको कुत्ता कुत्ता कोई कुछ नहीं कहेगा, ये गंगा तट पे मिला है, आज से इसका नाम है गंगा दास। तो महाप्रभु जी गंगा दास उसका नाम रख दिया। अब तो आनंद हो गया महाराज, पीछे पीछे वो घूमे पूरे दिन, महाप्रभु की मंडली में ही भर्ती हो गया। संध्या हुई, महाप्रभु जी अपने घर को गए, संग में उस गंगा दास को भी भीतर ले गए। अब मैया तो जल भरने गई थी गंगा जी पे, और महाप्रभु जी ने जाके वहीं चौके में बिठा दिया जहां मैया ने गोबर लेप के रखा था भोजन बनाने को। अब मैया जो जल लेके आई और वहां जो कुत्ता बैठा देखा, मैया तो बहुत जोर चिल्लाई, ये कहां से ले आया, बाहर निकाल इसको, मेरा सारा घर अशुद्ध कर दिया तूने। महाप्रभु जी कहे, मैया ये कुत्ता नहीं है, ये गंगादास है। मैया ने कही, ठीक गंगादास, इसे बाहर तो निकाल। बोले नहीं मैया, अब ये मेरे साथ ही रहेगा। मैया कहे, तेरे पूरे दिन के उधम खत्म नहीं हुए, अब कुत्ता बिल्ली रखूंगी घर में, निकाल इसे। महाप्रभु कहे, नहीं ये तो यहीं रहेगा। बहुत समझाया मैया ने, तब फिर महाप्रभु माने नहीं। तब मैया ने कहा, अच्छा लाला अभी तू दूध पी ले, सो जा, बाद में तेरे इस गंगादास की व्यवस्था कर दूंगी। तो गंगादास को दूसरी जगह बिठा दिया घर में, और महाप्रभु जी को मैया ने दूध पिलाया, कुछ खवाया पिवाया, गोद में लेके सुला दिया। और जब महाप्रभु सो गए तो मैया सबसे पहले उस गंगादास को छोड़ के आई गंगा पे, और फिर दोबारा घर को साफ किया, कुकर से आए तो अशुद्ध हो जाए। महाप्रभु जी सो के उठे, और जब उठे तो पूरे घर में गंगादास ही ढूंढे, गंगादास मिले ही नहीं। तो महाप्रभु जी बाहर को भागे, मेरा गंगादास गंगादास गंगादास। और गंगादास भी ऐसे कि जो महाप्रभु गए तो वहीं गंगा तट पे बैठे हुए गंगादास, और महाप्रभु जी तो लिपट गए, मेरा सखा, मेरा भाई, मेरा ये, मेरा वो, बहुत गले से लगाया उसको, और कहा, गंगादास तू चिंता मत कर, अब तू यहीं रह, मैं तेरे भोजन पानी की यहीं व्यवस्था करूंगा। महाप्रभु जी जाएं और मैया से, मैया पुआ दे दे, मैया लड्डू दे दे, मैया गुंजिया दे दे। अब पूरे दिन मैया से मांगे, मैया दे दे जो लाला कहें, और जा जाके उसी गंगादास को पवा में। बाकी और सब भी बालक अपने अपने घर से लेके आवे, और उस गंगादास का वहीं पोषण किया। ग्रंथ में लिखा है बंधुओं, थोड़े दिन में वो कुत्ता स्पष्ट रूप से भगवान नाम का उच्चारण करने लगा। भौंकना तो बंद हो गया उस कुत्ते का, और गोविंद नारायण माधव हरि गोपाल, ये कुत्ते के मुंह से नाम उच्चारण होने लग गया। और महाप्रभु जी के कीर्तन के पीछे पीछे डोलता, अभी तो बालक है महाप्रभु जी। एक दिन सब सखा लोग खेल रहे थे गंगा तट पे, वो कुत्ता गंगा जी में जाने लग गया। सबको लगा कि जल पीने जा रहा होगा, पर वो चलते ही चला गया गंगा जी में, और गहरी धारा में जाके जल समाधि ले ली, जीवित उस कुत्ते। सब बच्चे रोने लगे, अरे निमाई गंगादास गंगादास गंगादास। महाप्रभु जी कहे, गंगादास तो गए, कहाँ गए? तब महाप्रभु जी बालकों को बता रहे, अरे ये तो पिछले जन्म में बड़े महान वैष्णव थे। अरे महान वैष्णव थे तो कुकर क्यों बन गए? तो महाप्रभु जी उस समय कहे कि दो कारण से कुकर की योनि में जाना पड़ता है। पहला, जो अपने बड़ों को अपना उच्चिष्ट देता है, अपने बड़ों को, पूज्य जन को अपना झूठा दे,
तो उसको कुकर की योनि में जाना पड़ता है। और जो साधु संत वैष्णवों की निंदा करे तो उसको भी कुकर की योनि में जाना पड़ता है। तो इनसे पूर्व जन्म में अपराध हुआ, साधु संत वैष्णवों की निंदा हो गई, तो इस कारण कुकर की योनि में आना पड़ा, और अब इनका उद्धार हो गया, ये भगवत धाम को चले गए। तो गंगा दास जी का महाप्रभु जी उद्धार किया।